नमस्कार दोस्तों, आज हम मेथड्स ऑफ रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे। रिसर्च के कुछ मेथड्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें से ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर जो रिसर्चेज होती हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कोरिलेशनल, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये सारी रिसर्चेज हम पढ़ चुके हैं। आप इससे पहले वाली वीडियोज़ में देख सकते हैं। इसके बाद आउटकम के आधार पर रिसर्चेज आज हम पढ़ेंगे, फंडामेंटल और अप्लाइड रिसर्च। ओके, लॉजिक के आधार पर जो रिसर्चेज थे, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रिसर्च, इस पर भी वीडियो बनाई गई है, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। डिडक्टिव और इंडक्टिव रिसर्च पे आपको वीडियो मिल जाएगी, तो आप इंडक्टिव और डिडक्टिव रिसर्च वहाँ से देख सकते हैं। ओके, एक्सेप्ट दैट जो प्रोसेस के आधार पर रिसर्च होती है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ये भी हम पढ़ चुके हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। एक्सेप्ट दैट इंक्वायरी मोड के आधार पर जो रिसर्च होती है वो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड जो रिसर्च है, ये भी आज हम देखेंगे। उसके अलावा जो आइडिया और कॉन्सेप्ट के आधार पर रिसर्च है, कंसेप्चुअल एंड एम्पायरिकल रिसर्च, ये भी आज हम पढ़ेंगे। तो आज हमें 3 तरह की रिसर्चेस पढ़नी है। सबसे पहली जो थी वो है आउटकम के आधार पर जो रिसर्चेस है, रिजल्ट के आधार पर जो रिसर्च है, फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च, इसको देखेंगे। एंड देन इंक्वायरी मोड के आधार पर रिसर्च एंड आइडिया एंड और कॉन्सेप्ट के आधार पर रिसर्च। इसके अलावा जो भी रिसर्चेज है वो अर्लियर वीडियोस में हमने कंप्लीट कर ली हैं, तो आप चैनल पर जाके वीडियोस को देख सकती हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए हुए हैं। ओके, तो आज हम सबसे पहले जो आउटकम के आधार पर रिसर्चेज हैं उनको देख लेते हैं। सो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं रिसर्च का, मेथड्स का, रिसर्च मेथड्स का, किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के आधार पर जो रिसर्च होती है वो 2 तरह की होती है। एक होती है हमारी बेसिक रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च भी इसे कहते हैं, एंड अप्लाइड रिसर्च। सबसे पहले हम फंडामेंटल रिसर्च पढ़ लेते हैं कि फंडामेंटल रिसर्च में होता क्या है। फंडामेंटल जो रिसर्च है इसको बेसिक रिसर्च भी कहा जाता है और प्योर रिसर्च भी कहा जाता है। फंडामेंटल रिसर्च का मेन पर्पस क्या रहता है कि नॉलेज को गेन करना है। जो भी एग्जिस्टिंग हमारे पास नॉलेज है उसमें नॉलेज को ऐड कर लेना है। ओके, एडिशन इन नॉलेज और एनहेंसमेंट इन नॉलेज हमारा क्या रहता है, फंडामेंटल रिसर्च रहता है। इसमें किसी भी तरह का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो नहीं होता है, फ्यूचर में भी नहीं होगा और प्रेजेंट में भी नहीं होगा। ओके, तो फंडामेंटल रिसर्च होगी। फंडामेंटल रिसर्च का एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे कि क्लासरूम सिचुएशन है जिसमें कि हम टीचिंग मेथड्स देखते हैं, अलग अलग टीचिंग मेथड्स यूज़ करते हैं पढ़ाने के लिए। तो अलग अलग टीचिंग जो मेथड्स हैं उनका जो बच्चों की कंसंट्रेशन है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या बच्चे कंसंट्रेट कर पाते हैं, किस मेथड से कितना कंसंट्रेट कर पाते हैं, तो हम ये अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो रिसर्च रहती है वो फंडामेंटल रिसर्च में आती है। ओके, देन नेक्स्ट हम रिसर्च देख लेते हैं, कौन सा, अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च जो है इसमें क्या रहता है कि जो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए अप्लाइड रिसर्च जो है वो करी जाती है। इसमें प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल रिसर्च रहती है ये, और जो भी प्रॉब्लम सोसाइटी में फेस हो रही है उनके सॉल्व करने के लिए अप्लाइड रिसर्च को किया जाता है। इट कैन बी यूज्ड फॉर पॉलिसी फॉर्मेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ फिनोमेना। तो किसी भी घटना को समझने के लिए या पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें जो अप्लाइड रिसर्च है इसको यूज़ किया जाता है। ओके, सो जो अप्लाइड रिसर्च है उसको कहाँ पर यूज़ किया जाता है, जैसे कि एकेडमिक और जो इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर अप्लाइड रिसर्च को यूज़ किया जा सकता है। एग्जाम्पल जो है अप्लाइड रिसर्च का हम समझ सकते हैं कि जैसे कि कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ हो गई है ना, तो उसके अगेंस्ट कौन सी वैक्सीन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो गई। सपोज़ कि हम कह रहे इन्फ्लुएंजा, हमने एक डिजीज़ ले ली जिसके अगेंस्ट वैक्सीन की खोज चल रही है, तो कौन सी वैक्सीन जो है वो मोस्ट इफेक्टिव होगी इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट। ओके, तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा अप्लाइड रिसर्च का। अब हम दोनों जो रिसर्चेस हैं उनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या होता है, फंडामेंटल रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड फंडामेंटल रिसर्च जो है एडिशन टू नॉलेज है, जिसमें कि ज्ञान को बढ़ाने के लिए रिसर्च को किया जाता है। सॉल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, इसमें हम किसी भी तरह का सोल्यूशन नहीं करते हैं प्रॉब्लम का, इसमें सिर्फ हम देखते हैं कि जो करंट सिचुएशन है वो किस तरह की है और अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। सॉल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसका सॉल्यूशन जो है वो अप्लाइड रिसर्च में कराया जाता है। डिस्कवरी और इन्वेंशन होते हैं इसमें, खोज होती है। और
जो अप्लाइड रिसर्च है इसमें इनोवेशन एंड एप्लीकेशन होता है। जो कुछ भी हम खोज कर रहे हैं उसका एप्लीकेशन किस में होगा, अप्लाइड रिसर्च में होगा, उसको अप्लाइड रिसर्च में करा जाएगा। मोस्टली एकेडमिक रहता है ये, और प्रैक्टिकल यूज़ इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, प्रैक्टिकली जो कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करा जाता है। इसका नेचर कैसा रहता है, एक्सटेंसिव रहता है, और इसका नेचर इंटेंसिव रहता है। ओके, तो ये हमारी थी कौन सी, फंडामेंटल रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। अब हम रिसर्च का दूसरा टाइप देख लेते हैं, जो कि होता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी पूछताछ के आधार पर जो रिसर्च है वो दो तरह की होती है, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च। सबसे पहले स्ट्रक्चर्ड रिसर्च के बारे में पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर्ड रिसर्च जो है वो किस तरह की होती है। जो स्ट्रक्चर्ड रिसर्च है ये, इसमें क्या करा जाता है, इंक्वायरी के आधार पर ये रिसर्चेज है दो तरह की, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड रिसर्च जो होती है ये, इसमें इंक्वायरी करी जाती है, और ये क्वांटिटेटिव, इसका जो नेचर रहता है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च रहती है ये। ओके, तो क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक रूप में जो कलेक्शन है डाटा का वो करा जाता है, ठीक है, नंबर्स के रूप में डाटा कलेक्शन होगा, एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च प्रोसेस। तो इसमें क्या करा जाता है, जैसे हम ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हैं पहले रिसर्च के, देन डिज़ाइन किया जाता है, उसके बाद सैम्पल्स जो होता है उनको लिया जाता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिसर्चर के थ्रू। तो एक प्लान वे में, स्ट्रक्चर्ड का मतलब है कि एक प्लान बनाकर जो है वो रिसर्च करी जाती है, ठीक है। ये मोर अप्रोप्रिएट रहती है, ठीक, ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो है ये रहेगी रिसर्च में, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, या इशू देख रहे हैं हम, या फिनोमिनन जो है उनको जब हम देख रहे हैं तो उसको किस बेस पे देखेंगे, उनको क्वांटिफाई करने की जो कोशिश इसमें है करी जाती है। ओके, एग्जांपल के रूप में हम देख सकते हैं कि हाउ मेनी पीपल हैव अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अगर कोई भी रिसर्च हम कर रहे हैं जिसमें कि हम देख रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जो कि वो कितने लोगों को है, तो वो रिसर्च करी जा रही है, वो किस पे चलेगी, एक प्लांट वे में चलेगी। तो इसमें हम नंबर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने लोगों को एक सेम तरह की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसलिए ये कैसे रहती है, इसका नेचर कैसे रहता है, क्वांटिटेटिव रहता है। हाउ मेनी पीपल होल्ड अ पर्टिकुलर एटीट्यूड, तो एक तरह का जो एटीट्यूड है वो कितने लोगों के अंदर है। तो इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो ये रिसर्च कैसी रहती है, क्वांटिटेटिव रहती है, और ये स्ट्रक्चर्ड है, प्री प्लान्ड रहती है। ओके, देन हम अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च देख लेते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च जो है इसमें क्या रहता है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च रहती है, ये फ्लेक्सिबल रहती है नेचर में, ठीक है। जो रिसर्चर है वो सारे ऑल एस्पेक्ट्स को देखता है, और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर जो है वो रिसर्च को करता है, ठीक है। एक्सप्लोर किया जाता है इसमें नेचर ऑफ अ प्रॉब्लम, इशू और फिनोमिनन विदाउट क्वांटिफाइंग। इसमें किसी भी तरह का जो क्वांटिफाइंग डाटा है वो नहीं लिया जाता है। इसलिए जो ये रिसर्च है इसका जो पैटर्न रहता है वो कैसा रहता है, क्वालिटेटिव रहता है नेचर में, गुणात्मक जो रिसर्च है ये होती है, ये अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च। ओके, लास्ट जो हमारा रिसर्च का टाइप रहता है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट। कंसेप्ट के आधार पर जो रिसर्च होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है कंसेप्चुअल रिसर्च और दूसरी होती है एम्पायरिकल रिसर्च। तो कंसेप्चुअल जो रिसर्च होती है वो जनरली इस रिसर्च को फिलोसोफर्स और जो थिंकर्स होते हैं वो करते हैं न्यू कंसेप्ट को बनाने के लिए, न्यू आइडियाज़ को बनाने के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि न्यू जो थ्योरीज होती हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ और थ्योरीज होती हैं उनको डेवलप किया जाता है, उनको बनाया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ जैसे कि जो अमूर्त जो आइडियाज़ होते हैं उनको डेवलप किया जाता है और उन थ्योरीज़ को बनाया जाता है, ठीक है। तो कंसेप्चुअल रिसर्च के अंदर ये आता है। देन एम्पायरिकल रिसर्च होती है। एम्पायरिकल रिसर्च जो होती है टोटली बेस होती है एक्सपीरियंस पे और ऑब्जर्वेशन पे। ओके, तो जो भी कुछ एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है वो सीखा जाता है वो किस पर आता है, एम्पायरिकल रिसर्च पर आता है। एम्पायरिकल रिसर्च में क्या करा जाता है, एक सिस्टमेटिक वे में चलता है जिसमें कि क्या करा जाता है, एक डाटा को कलेक्ट किया जाता है रिसर्चर के थ्रू और एक कंक्लूजन पे पहुंचा जाता है। ओके, तो इसमें क्या रहता है कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट किया जाएगा जिसमें कि ऑब्जर्वेशंस देखी जाएंगी कि किस तरह से डाटा को जो हाइपोथेसिस बनाई थी हमने। सबसे पहले जो है रिसर्चर मस्ट फॉर्मुलेट अ वर्किंग हाइपोथेसिस। रिसर्चर क्या बनाएगा, एक हाइपोथेसिस बनाएगा कि फिर उसके ऊपर डाटा कलेक्ट किया जाएगा, उसको प्रूव और डिसप्रूव करने के लिए क्या करा जाएगा, डाटा को कलेक्ट किया जाएगा। ओके, द रिसर्चर इज इन कंट्रोल ओवर द फैक्ट्स। जो भी फैक्ट्स रहते हैं उनके ऊपर जो रिसर्चर है उसका कंट्रोल रहता है। एम्पायरिकल रिसर्च इज एप्रोप्रिएट व्हेन प्रूफ इज सॉट दैट सर्टेन वेरिएबल्स अफेक्ट अदर वेरिएबल्स इन वन वे और अनदर वे। ओके,
तो जो एम्पायरिकल रिसर्च है इसमें क्या रहता है, जो भी ऑब्जर्वेशंस रहती है उस पर ये बेस रहता है, हाइपोथेसिस बनाई जाती है, देन हाइपोथेसिस को प्रूव और डिसअप्रूव करने के लिए डाटा को कलेक्ट किया जाता है, और जो रिसर्चर है उसका जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनके ऊपर पूरा कंट्रोल रहता है कि एक वेरिएबल, कुछ वेरिएबल्स जो होते हैं वो अदर वेरिएबल्स को प्रभावित कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से एम्पायरिकल रिसर्च जो है वो कार्य करती है। तो हमने मेथड्स ऑफ रिसर्च देखे, अलग अलग तरह की रिसर्चेस हमने पढ़ी कि किस तरह से कौन सी रिसर्च की जाती है। ठीक है, तो हमने रिसर्च के सारे मेथड्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। आप अदर वीडियोस देख के सारे मेथड्स को कंप्लीट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं उनके बारे में। ओके, अब हम रिसर्च से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च specifically requires objectivity to discover fact and causes from the data gathered from for a purpose। तो इसमें से कौन सी रिसर्च होती है जब हम फैक्ट और डाटा जो कलेक्ट करते हैं उसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए उस रिसर्च में। ओके, तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है वस्तुनिष्ठता उसमें होनी चाहिए, किसी भी तरह की उसमें सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। क्वांटिटेटिव रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। ओके, तो ऑब्जेक्टिविटी का मीन्स होता है कि जिसमें हम डाटा का हेर फेर नहीं करते हैं। ओके, जो जैसा है उसको वैसा ही दिखाते हैं। तो ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता कौन सी रिसर्च में होगी? क्वांटिटेटिव रिसर्च है, फंडामेंटल रिसर्च है, क्वालिटेटिव और एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च तो इसका आंसर नहीं है। एक्शन रिसर्च में हम इमीडिएट जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करते हैं। ओके, एंड क्वालिटेटिव रिसर्च होती है जो गुणात्मक रिसर्च होती है जिसमें कि वस्तुनिष्ठता होने की चांसेस जो है वो कम रहते हैं, इसमें सब्जेक्टिविटी होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा रहते हैं। ओके, तो हमारा जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है जो कि नंबर में बात करता है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, और फंडामेंटल जो रिसर्च है इसमें हम न्यू नॉलेज को अपनी ऐड करते हैं। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें हम नॉलेज का एडिशन करते हैं फंडामेंटल रिसर्च में। ओके, तो जो क्वांटिटेटिव रिसर्च हमारा है इसमें हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं और इसमें किसी भी तरह की जो डाटा है, जो फैक्ट्स हैं उनको फेरबदल नहीं किया जाता है उनमें। ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो क्वांटिटेटिव रिसर्च होगा जिसमें कि ऑब्जेक्टिविटी होती है डाटा को कलेक्ट करते समय। ओके, तो राइट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रिसर्च दैट अप्लाइज द लॉज एट द टाइम ऑफ द फील्ड स्टडी टू ड्रॉ मोर एंड मोर क्लियर आइडियाज अबाउट द प्रॉब्लम इज। तो इसमें से कौन सी रिसर्च है जहाँ पर कि हम लॉज जो रिसर्च कर चुके हैं उनको अप्लाई करते हैं? ओके, अप्लाइड रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्शन रिसर्च। तो एक्शन रिसर्च जो है इसमें हम जो भी प्रॉब्लम है उसका इमीडिएट सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं और ये साइक्लिक होती है नेचर में, तो एक्शन रिसर्च इसका आंसर नहीं होगा। एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। जो अप्लाइड रिसर्च होती है इसमें जो भी लॉज होते हैं उनको हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन होता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो होता है वो किसमें होता है, अप्लाइड रिसर्च में होता है। जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, तो आज हमने सारे रिसर्च के जो मेथड्स हैं उनको देखा, रिसर्च के मेथड्स को कंप्लीट किया। तो आपके अगर कुछ मेथड्स स्किप हो गए हो तो आप अदर्स वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।